हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे है। जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है, फिजिक्स का। इसमें हम आपको डेली फिजिक्स की ढेर सारे लेक्चर बता रहे हैं और बहुत जल्दी आपका सिलेबस मैं क्या करूँगा, एंड कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। और लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना मैं थियरी आपको लिखवा रहा हूँ, अगर आप लिखते रहेंगे और नोटबुक अगर आप बनाए ईमानदारी से, मैं तो देख नहीं रहा हूँ, बस एक ईमानदारी है हमारे और आपके बीच में। तो अगर आप ईमानदारी से नोटबुक अगर आप बना रहे हैं तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ, एक दिन आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि ये नोटबुक होगा केवल 10 के लिए होगा, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। भाई देख लेना, बड़ा हो जाना। और 11-12 में तो उसमें भी कंपटीशन भी ऐसा आपको बहुत ज़्यादा क्या होने वाले हैं, बेनिफिट होने वाले हैं। केवल 10 में नहीं, आगे भी काम देने वाले हैं। तो चलिए, हम आपको बता रहे थे क्या, न्यूमेरिकल करा रहे थे। न्यूमेरिकल में जो ये क्वेश्चन में दिया था उसका जवाब सतीश पाल का सही था और उसके बाद काजल यादव का भी जवाब सही था। तो 2% का जवाब था। बस अच्छा लगा सुन के। और देखिए, अगर आपको सवाल वाल बताया जाता है तो अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो बस एक ही ऑप्शन है, जैसे आपको गाइड दिया किया जाता है ना, उसको फॉलो करो। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे आपके फादर गाइड करे या मम्मी गाइड करे या तो फिर टीचर गाइड करे, करता उसको फॉलो करो, आपको मार्क्स ज़रूर उठेगा। और हम आपको बताने वाले हैं आज न्यूमेरिकल तो अब नहीं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज मैं बताने वाला हूँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज, उसका उपयोग कहाँ करते हैं। और बाई इमेज अगर आपके फ्रंट पे इमेज लगेगा ना, तो आप उसको समझिएगा। तो इमेज लगता रहेगा और मैं आपको बनाने वाला हूँ कि आज अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसका बेनिफिट फ़ायदा है क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उत्तल और अवतल दर्पण की थोड़ी सी खासियत। इसकी थोड़ी सी खासियत मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं कहाँ बना रहा हूँ, इसको इधर साइड में बना रहा हूँ। इसकी खासियत पहली, यहाँ पे उत्तल दर्पण देखिए, पहले अवतल दर्पण बना लेता हूँ ना। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अभी लिखना नहीं है, हाँ, केवल हेडिंग डाल लीजिए, लिखना नहीं है, बट हेडिंग डाल के बैठ जाइए। कौन सा हेडिंग आपको डालना है, लिखिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग, ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। कहाँ तक किए थे, वहाँ तक मैं करा था, याद है किसी को? मैं वहाँ तक करा था, गोली दर्पण के लिए सूत्र लिखवा दिया था 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर उसके बाद नीचे लिखवा था जहाँ इसका अर्थ। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट किया था, याद है? हाँ, तो उसके बाद न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट किया था। तो आप जितने मैं न्यूमेरिकल कराया हूँ ना, सब न्यूमेरिकल अपने नोटबुक में आउट कर लीजिएगा। वैसे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। फिर उसके बाद जहाँ तक न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा, जितना मैं कराया हूँ न्यूमेरिकल, उतने के बाद फिर वहाँ से उसके आगे से हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण का क्या उपयोग। आज का हेडिंग होगा यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं। तो चलिए, हम अवतल दर्पण का उपयोग बताते हैं ना। ये हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा मत। जब लिखना होगा तो मैं आपको बोल दूँगा। तो पहले हम आपको कुछ अवतल और उत्तल दर्पण का कुछ आपको फैक्ट बता देते हैं ना, तो फिर ये उदाहरण समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तब आपके लिए बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, और ये दर्पण कौन सा हो गया, और इसका मैंने बाहर की ओर पेंट कर दिया। तो ये दर्पण बन गया कौन सा, अवतल दर्पण ना। ये, और यहाँ पर इसका ध्रुव P होता है, और यहाँ पर क्या होता है, C होता है, और यहाँ पर क्या होता है, F होता है। अब इसकी खासियत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी सबसे 6 कंडीशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक कंडीशन ये होता है, पहली कंडीशन इसकी खासियत होती है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F, जब किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के अगर बीच रखते हैं, तो ऐसे केस में वस्तु जितनी बड़ी रहती है उसका इमेज उससे बड़ा बनता है, इस वाले केस में, और वो भी सीधा बनता है। मतलब जैसे अगर इतना बड़ा पेन मैं रखूँगा तो पेन की साइज़ बड़ी दिखाएगी और सीधा दिखाएगी। ये सब इमेज आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इस वाले केस का इस्तेमाल करते हैं, किसका, छठे केस का। और दूसरा का अवतल दर्पण का एक फीचर और कंडीशन दिखा रहा हूँ, मज़ेदार, लाजवाब एकदम, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो कौन सी कंडीशन होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नाम ले लिया M1, इसका नाम ले लिया कितना, M2 ले लिया, और ये अवतल दर्पण की कंडीशन बता रहा हूँ। पेंट मैंने कर दिया, ये तो समझ रहे हैं। अब तो भाई बहुत स्मार्ट हो चुके होंगे। ये P है, यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या हो चुका है, F होता है। दूसरा का इसकी सबसे अच्छी कंडीशन ये होती है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो घुमा के फोकस पे लाता है। उसी तरह अगर मुख्य अक्ष के समांतर और डालूं तो इसको भी घुमा के लाएगा, कहाँ से पास कराएगा, फोकस से, सारे के सारे। और उसके बाद अगर नीचे से भी ड्रा करूं तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो इसको भी कहाँ से पास करेगा, कहाँ से, F से।
इस तरह से ढेर जितनी भी रे होंगी आप देख रहे हैं ये सभी रे को एक जगह स्टोर कर रहा है। और भी नीचे से इस तरह से अगर दर्पण थोड़ा सा बढ़ा के अगर ड्रा करूँ तो और भी जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। सब देख नहीं रहे, सारे के सारे किरण इसी पॉइंट पे आ रहे हैं और जिस पॉइंट का नाम क्या है, एफ है, मुख्य फोकस एफ पे। तो ये सारे के सारे देख रहे हैं, ये क्या करता है, प्रकाश किरण को मोड़ के एक जगह स्टोर करता है। ये इसकी खासियत है। हर जगह से जितनी भी लाइटें आती है सबको मोड़ के एक जगह क्या करता है, स्टोर करता है। ये कंडीशन। अब इसका उल्टा भी सोच सकते हैं हम लोग, इसका उल्टा भी सोच सकते हैं। उल्टा क्या सोचना है, उल्टा में ये सोचना है, तीसरी कंडीशन इसकी ज़बरदस्त वाली है, ये है कि इसका उल्टा भी आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। कौन सा उल्टा? उल्टा का मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने नाम ले लिया M1 और इसका नाम ले लिया कितना, M2 ले लिया और यहाँ पे P हो गया। अब इसका उल्टा ये सोचना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका C, यहाँ पे हो जाएगा F। इसका अपोजिट ये सोचना है कि अगर वस्तु को हम जो मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही थी, है ना, आप जानते हैं ना मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो हमेशा कैसी होती है, समांतर होती है। कैसे? जैसे आपके घर में खिड़की उड़की होगा ना, जैसे सूर्य से जब प्रकाश की किरण आती है तो आपके घर में जब खिड़की उड़की होगा तो उसमें देखिएगा जब रे ऐसे आती हैं ना, आप ऐसे निगाह ऐसे गड़ा के देखिएगा तो सारी की सारी रे कैसे होती हैं, समांतर होती हैं, एकदम सीधी होंगी। अब इसका दूसरा का कंडीशन ये आपको सोचना है कि अगर जैसे मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण तो ये एक जगह पॉइंट पे स्टोर कर रही है, तो इसका उल्टा भी सोच सकते हैं। अगर हम यहीं से वस्तु यहीं पे इससे प्रकाश जलाएं, यहाँ से इसी फोकस से हम लोग प्रकाश क्या करें, एक प्रकाश इस फोकस पे ही जलाएं अगर फोकस से, तो इसका मतलब यहाँ से जब लाइट निकलेगी इस तरह से ऐसे टकराने के बाद मुख अक्ष के कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। उसी तरह नीचे से जो आएगी इस तरह से टकराएगी, टकराने के बाद मुख अक्ष के कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस तरह से ऐसे जाएगी, टकराएगी, मुख अक्ष की कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस तरह से एक और ऐसे भेज सकते हैं आप, इस समय जाएगी, मुख अक्ष की कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। थोड़ा सा उल्टा सोचो इसका ना, थोड़ा सा क्या सोचो उल्टा। जैसे मुख अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आती है अवतल दर्पण में, टकराने के बाद फोकस से पास होती है और फोकस पे जाके स्टोर होती है। अब इसका उल्टा भी तो सोच लो कि अगर वस्तु खुद ही फोकस पे हो जाए, वस्तु क्या हो जाए, फोकस पे हो जाए, तब क्या होगी, तब वहाँ से अगर फोकस से अगर लाइट जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष की कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख अक्ष की कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या मेरी बात से आप सहमत है क्या? अगर आप घर से कोचिंग आ गए तो कोचिंग से तो घर भी तो जा सकते हैं ना। तो ये सोचना है, इन सब का इस्तेमाल होगा। किसकी बात कर रहा हूँ, पहले अवतल दर्पण के बारे में बढ़िया सबको जिक्र करा रहा हूँ। किस दर्पण के बारे में, पहले अवतल के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण प्रकाश किरण को क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब क्या आता है, मोड़ता है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे क्या करता है, मोड़ता है। यही सब इसकी खासियत है। इसी सब खासियत का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और आज दिखाने वाला हूँ अवतल दर्पण का उपयोग। तो कितने कंडीशन में आपको बता दिया, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन। ये दोनों कंडीशन एक ही है, ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या है, एक ही, बस थोड़े से अपोजिट है, अपोजिट सोचना है। और ये जो कंडीशन है, ये इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इस वाले केस में रखना है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, किस में, दर्पण ध्रुवीय मुख्य फोकस ऐप के बीच में रखते हैं। तो ऐसे केस में इमेज कैसा दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसका हम लोग आपको अब दिखाते हैं। पहले लिखना नहीं है, ये हेडिंग डाल के छोड़ रहा हूँ मैं, पहले आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, और फिर सारे के सारे को मैं क्या करवा दूँगा, आसानी से लिखवा दूँगा। देखिए इसमें हम दिखाते हैं आपको पहला नंबर का, दूसरा का नंबर, कुछ पॉइंट लिखवा के 3, और चौथा पॉइंट हम अवतल दर्पण का आपको बताने वाले हैं। क्या उपयोग में मैं आपको पहला उपयोग बता रहा हूँ कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। लिखना नहीं है आपको, देखो कहाँ बनाने में, पहला उपयोग, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी का मतलब सेविंग करने में। अब इसका उपयोग सेविंग करने में क्यों करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब देखिए, जब सेविंग करने में जब अवतल दर्पण लोग लेते हैं, है ना, जैसे हम लोग घर पे तो समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं लोग, चाहे जिसका फीलिंग, अवतल दर्पण जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वो अपने चेहरे को शीशा से पास लाते हैं लोग, इतना दूर से नहीं देखेंगे। अब जब ऐसे पास लेंगे ना, मैं मानता हूँ शीशा ऐसे है तो आपकी चेहरा यहाँ पे है तो इसकी शक्ल आएगी। तो जब शीशा को पास करिए, चाहे अपने मुँह को पास करिए, वही बात है। तो जब उसको उतना पास कर देते हैं कि आपका जो फेस है वो दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच आ जाए, इतना पास कर दे उसको, शीशा को कर दीजिए चाहे पास, चाहे अपने मुंह को पास कर दीजिए, बात वही है। तो जब पास कर देंगे, उतना पास करते हैं, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के जब बीच आ जाता है आपका फेस, तो ये वस्तु का काम करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे केस में आपका जो फेस का चेहरा होगा ना, कैसा दिखेगा, बड़ा आएगा।
क्यों? क्योंकि इस वाले केस में ना ऑब्जेक्ट कैसी दिखती है हमको, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट वस्तु जो होती है बड़ी दिखती है। तो जब आपके फेस का चेहरा बड़ा दिखेगा तो आपके जो सेविंग करने वाले होते हैं ना, जो दाढ़ी उड़ी होती है तो वो कहीं भी बचा होगा फेस पे ना, तो उसमें बाल भी बड़ा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बाल भी बड़ा दिखाएगा, क्योंकि फेस जब बड़ा दिखा रहा है तो फेसवा पे तो बाल है, तो बाल भी बढ़ाएगा। तो बाल बढ़ाएगा तो उनको पहचानने में आसान हो जाती है कि वो भाई यहाँ छूटा हुआ बाल है, तो उसको साफ कर देंगे ना लगा के है ना। तो इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अवतल लपड़ा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सेविंग बनाने में, दाढ़ी बनाने में करते हैं। क्या मेरी बात समझा क्या? और दूसरा का उपयोग मैं बता रहा हूँ कि अवतल लपड़ का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हेडलाइट में करते हैं। ध्यान से देखना कहाँ करते हैं, हिंदी में लिखवा दूंगा, पहले ऐसे समझो। हेडलाइट, अवतल लपड़ का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हेडलाइट में करते हैं। अब कहेंगे हेडलाइट किसके हेडलाइट में? गाड़ी के हेडलाइट में। जैसे आपके पास 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, तो हेडलाइट का मतलब, हेड का मतलब क्या होता है? सिर पे जो लाइट लगी होती है आगे, ऐसे होती है ना, गाड़ी से चलती है 4 व्हीलर, तो ऐसे आगे 2 लाइट रहते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो ये ऐसे हेडलाइट में, तो उसका इस्तेमाल अवतल लपड़ में करते हैं, गाड़ी में करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में, चाहे 2 व्हीलर का हेडलाइट हो, आगे वाला लाइट। अब उसका इस्तेमाल हेडलाइट में आखिर क्यों करते हैं? हेडलाइट में करने का वजह मैं आपको दिखा रहा हूँ। आखिर क्यों करते हैं? करने का वजह ये होता है ना कि उसमें ये वाला कंडीशन लागू होता है। उसमें क्या करते हैं कि उसमें दर्पण लगा रहता है। उसमें क्या लगा रहता है? दर्पण लगा रहता है। शीशा देखेंगे, गाड़ी की हेडलाइट में शीशा लगा रहता है। तो उसमें क्या करते हैं कि बल्ब जो होता है, क्या बल्ब को, वो दर्पण का जो दर्पण है तो उसका जहाँ पे फोकस होगा, बल्ब को इसके फोकस पे रख देते हैं लोग। सेटिंग होती है, बल्ब को उसको कहाँ रख देते हैं? उसके फोकस पे रख देते हैं। जब इसके बल्ब को इसके फोकस पे रखेंगे, समझ आ रहा है ना, तो ये बल्ब जलेगा। तो जब बल्ब जलेगा तो इससे लाइट निकलेंगी। बल्बा जब जलेगा आपका तो उससे क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा। तो जब लाइटिया निकलेगा तो ये लाइटिया जाके इससे टकराएगा, किससे? दर्पण से। उस हिसाब से सेट रहता है। अब जैसे मैं मानता हूँ यहीं पे दर्पण रख लिया और ऐसे बल्ब लगा दिया और उसके फोकस पे ऐसे रख दिया, ऐसे दर्पण हो गया और उसके फोकस पे ऐसे बल्ब रख दिया। अब ये बल्ब जलेगा तो जाके ऐसे दर्पण से टकराएगा। तो आप जानते हैं ना कि अगर कोई वस्तु जब इसके दर्पण के मुख्य फोकस पर रख देंगे तो इससे जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो मुख खच के कहाँ हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। प्रकाश की किरण कहाँ हो जाएगी? मुख खच के समांतर हो जाएगी। तो वो जो प्रकाश की किरण हो जाएगी, जैसे उसको बल्ब उसके फोकस पर रखते हैं ना, वो जलाते हैं। तो जैसे जलाएंगे तो बल्बों को फोकस पे रखे हैं, यहाँ से लाइट जलेगी तो जाके इससे क्या होगी? टकराएगी। किससे? दर्पण से। और टकराने के बाद वो लाइट हो जाएगी मुख खच के कहाँ? समांतर। तो मुख खच के समांतर हो जाएगी, तो जो वो निकलेगी बाहर, तो मुख खच के समांतर होने का मतलब वो बाहर एकदम सीधा जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग लाइटियाँ जलाते हैं तो देखते हैं ना, लाइट जलती है तो एकदम सीधा आपकी निकलती है। दोनों 4 व्हीलर में देखिएगा, ऐसे लाइट जलाते हैं तो एकदम सीधा जाती है। और कहाँ तक जाएगी बताओ? अब रेज जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? ये अनंत तक जाएगी। कैसे? क्योंकि जब अनंत से आती थी तो एक जगह स्टोर होती थी, अब यहाँ से निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी? ये अनंत तक जाएगी। अनंत का सेंस ये है बहुत दूर तक जाएगी एकदम। तो इसलिए उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? हेडलाइट में कर लेते हैं। अब तीसरी की बात, इसका उपयोग जो होता है डॉक्टर लोग जो होते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? आँख, जो डॉक्टर लोग होते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? आँख, नाक, कान, क्या हो गया? ये आँख हो गया, ये नाक हो गया, कान हो गया इत्यादि की क्या करने के लिए? जांच करने के लिए करते हैं। जांच करने में भी इसका उपयोग करते हैं। कौन? डॉक्टर। जैसे कभी आपके जैसे दांत में मानते हैं कीड़े उड़े लग गए, जिसको आप खोड़ा बोलते हैं, कीड़े उड़े लग गए, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसमें क्या करता है? कुछ डाल के कांच का ऐसे देखता है उसमें। और आँख का अगर जैसे मानते हो किसी आँख खराबी हो गई तो डॉक्टर ऐसे आँख खोल के ना उसमें ऐसे दर्पण डाल के, अंदर आँख के अंदर नहीं डालेंगे, ऊपर से डालेंगे, वो इस्तेमाल करते हैं। कान की चेकअप करता है। तो क्यों ऐसा, कौन सा रूल करता है वो? डॉक्टर लगाता है पहला रूल, ये वाला कंडीशन। कौन सा कंडीशन? वो ऐसे लिया रहता है ना, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। वो क्या करता है, जैसे आँख की चेकअप करना है तो वो ऐसे लगा रहता है, इस तरह से वो आपके आँख के पास ऐसे लेके आएगा, ऐसे पास लेके आएगा। तो पास लेके आएगा तो कितना पास लेके आएगा? उतना पास लेके आएगा वो कि जिससे कि आपका आँख जो है वो दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस आपके कहाँ जाए? बीच आ जाए। तो जैसे आएगा आपका आँख दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस आपके बीच, तो आपकी आँख बड़ी हो जाएगी, दिखाएगी उसमें। क्योंकि इस वाले केस में हमको वस्तु जो होती है क्या होती है? अपने साइज से बड़ी दिखती है और सीधा दिखती है। तो आपको कैसे दिखेगी? बड़ी दिखना स्टार्ट होगी। तो जब अगर आपकी आँख बड़ी दिखेगी
तो आँख में प्रॉब्लम जो होगा वो बड़ा दिख जाएगा और डॉक्टर को पहचानने में आसानी होगी। उसी तरह कान में जैसे कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर इसी का इस्तेमाल करता है। अब क्या करेगा, वो लेके आएगा जो दर्पण वाली उपकरण रहेगी आपके कान पे ऐसे लगा देगा और कान पे लाके ऐसे सटा देगा। कहाँ तक लेके जाएगा, जब तक आपका कान जो होगा दर्पण ध्रुवीय और आपके बीच नहीं आ जाएगा। तो जब जैसे कान आएगा तो कान इतना बड़ा है तो इतना बड़ा दिखाएगा, इतना बड़ा कान दिखाएगा, इतना बड़ा कान दिखाएगा तो उसमें प्रॉब्लम भी तो इतना बड़ा दिखाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम किसके अंदर रहेगा, कान के अंदर रहेगा। तो यह हो जाएगा। और उसी तरह दांत, आँख, नाक इत्यादि की जांच करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, इस्तेमाल कर लेता है इन सब चीज़ों का, बता दे रहा हूँ। और अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो सोलर कुकर में भी करते हैं। सोलर कुकर, अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये राइटिंग समझ में आ रही है ना, सोलर कुकर, कुकर। सोलर कुकर में क्या होता है कि उसमें देखिए ये वाला गुण अप्लाई करते हैं। सोलर कुकर का मतलब किससे चलता है, सूर्य के प्रकाश से। सोलर कुकर में करते क्या, सोलर कुकर में खाना ना बनाते हैं लोग, चावल वावल सब पकाना वकाना होता है तो उसको छत के ऊपर रख देते हैं, धूप आते उससे पक जाता है। तो वो पकता कैसे है, उसका इस्तेमाल यही करते हैं कि जानते हैं सन हमारा कहाँ पे है, अनंत पे। इस तरह से ये वाला पहला गुण का, पहला गुण का नहीं, इस वाले गुण का इस्तेमाल करते हैं, इस वाले गुण का इस्तेमाल करते हैं। सन कहाँ रहता है, अनंत पे। तो जब सर अनंत पे होता है तो अनंत से किरणें आएंगी मुखज के समांतर, मुखज के कहाँ आएंगी, समांतर आएंगी। तो मुखज के समांतर आएंगी तो एक जगह गिरेंगी और कहाँ पे गिरेंगी, फोकस पे, एक जगह गिरेंगी और वो पोजीशन कहाँ होगा, फोकस। तो बताओ अगर ये लाइट इस तरह से आएगी और एक ही जगह गिरेगी, ऐसे मान लेता हूँ सन का प्रकाश अब ये जगह आएगी, ये प्रकाश से प्रकाश सब एक ही जगह गिरेंगे, तो पता है ये वाला जो जगहियाँ होगा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तगड़ा गर्म होगा। ये प्लेस जो होगा बहुत तगड़ा गर्म हो जाएगा, क्योंकि सभी लाइटें जब आ रहा है सबको रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट पे भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है, अब इसे आ रही है लेट, ऐसे लाइट आ रही समांतर, ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे आई और सारे रे को क्या कर दी, एक जगह स्टोर कर दी। तो ये वाला प्लेस देखेंगे ना गर्म हो जाएगा। ऐसा आपने बचपन में भी किया होगा, प्रैक्टिकल देखा होगा कि एक टीचर लिया हुआ करता था, ऐसे एक लेंस लिया होता था या फिर दर्पण में या लेंस दोनों में होता है खासियत, ऐसे आपके सामने रखता था, ऐसे प्रकाश किरण आती थी और यहाँ पे पन्ना रखता था, पन्ना बरने लगता था। तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, सब प्रकाश की किरणें। अब जैसे ये दर्पण और बड़ा बड़ा अगर दर्पण लगा देंगे, अब तो दर्पण इस तरह से अगर बड़ा दर्पण अपना लगा दिया, कौन सा दर्पण, इस तरह से अगर बड़ा दर्पण लगा दिया तब तो ढेर सारी रे आएंगी ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ढेर सारी पतली 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 रे आएंगी, इस तरह से बहुत सारी रे आएंगी। अब मैं मान लेता हूँ ये मुख अक्ष हो गया, मैं मान लेता हूँ कौन सा हो गया, मुख अक्ष, इसको मैं मान लेता हूँ मुख अक्ष हो गया। अब बताओ ये रे सब आएंगी एक जगह फोकस पे, इस तरह से स्टोर होंगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फोकस पे स्टोर होंगी। बताओ ये वाला पोजीशन एकदम गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो जाएगा तो लाल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं ना, इसी पे मतलब कंपनी बनाई रहती है, इसी पे रख देते हैं हम लोग क्या, पात्र, बर्तन, इसी में डाल देते हैं बर्तन। और इस हिसाब से बर्तन में होता है कि अब बताओ, अब इसमें हमने पानी डाल दिया, इस बर्तन में क्या डाल दिया, पानी या चावल डाल दिया। अब जब ये बर्तन में डाल देंगे तो अब बताओ ये वाला पोजीशन तो हो जाएगा गर्म, तो सारी रे इस बर्तन में गिरेंगी। उस तरह से बनाया रहता है कि रे जाके उस बर्तन में सेट हो जाए। मतलब ये बर्तन में गिरेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, अब पानी गर्म हो जाएगा तो पानी गर्म हो तो चावल भी गर्म हो जाएगा, सब्जी वब्जी सब पक जाएंगी। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, ये यहाँ पे सोलर कुकर में करते हैं। तो ये अवतल दर्पण के इस्तेमाल होंगे, मेरे ख्याल से आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और इसका यूज क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लिख लीजिए अवतल दर्पण का उपयोग। अब चलिए मैं लिखवा देता हूँ, लिखिए, हेडिंग डाले ही हैं, अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग हम निम्न क्षेत्रों में करते हैं, निम्न क्षेत्रों में करते हैं, एकड़ी पाई लगा के। अब उसमें पहला पॉइंट लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। नंबर दूसरा डाल लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के हेडलाइट में करते हैं। वाहन का मतलब समझते हैं ना, गाड़ी। अवतल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के हेडलाइट में करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में करते हैं। तीसरे पॉइंट डालिए, अवतल दर्पण का उपयोग, तीसरे पॉइंट डालिए, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, नाक, कान, तीसरे पॉइंट पे लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, नाक, कान इत्यादि की जांच करने में करते हैं, इत्यादि की जांच करने में करते हैं। अब उसके बाद चौथा पॉइंट डाल लीजिए, कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग हम सोलर कुकर
कुकर का मतलब समझते हो ना, खाना बनाने वाला। अवतल दर्पण का उपयोग हम सोलर कुकर में करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं। 5 पॉइंट हो गया, एक आध पॉइंट और लिखेंगे, चलो जाने दो। 5 पॉइंट कॉफ़ी है, ये याद कर लेना, पेपर में पूछता है ज़रूर है। अब हम लोग अब ये तो अवतल दर्पण का फाइनल हो गया यूज। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग। अगला हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग। अब ये मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं किस पे, उत्तल दर्पण पे आ जाते हैं ना। ये मैं इस चीज़ को हटा दूँ यहाँ से। आप वो घर पे अच्छे से खूब बढ़िया से बना लीजिएगा, पढ़ाई वढ़ाई करिएगा। हाँ, अब हम लोग डाल लेते हैं उत्तल दर्पण का क्या उपयोग। ये आज का हेडिंग पड़ेगा, उत्तल दर्पण का उपयोग। ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा चल कम रहा है, इंक भाई चेंज हो गया इस बार। ये ब्लैक ना चल के ब्लू चल रहा है, सारा ब्लू चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। उत्तल दर्पण का उपयोग में अब इसका उपयोग हम भी बता देते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। पहले ये हेडिंग डाल के छोड़े रहिए ना, लिखवाऊँगा, पहले देख लीजिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। उत्तल दर्पण का मैं आपको बता दूँ, ये देखिए उसका उपयोग जो होता है ना, इसका उपयोग हम लोग वाहन में ड्राइवर के पास जो शीशा रहता है ना, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। किसके पास, ड्राइवर के पास जो शीशा रहता है वहाँ पे करते हैं, ड्राइवर के पास वाले शीशे में भी समझा रहा हूँ। और दूसरा का इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गली वली जो होती है, गली कैसे लिखा जाता है, गली बाजार, गली, उसके बाद लिखना नहीं है, बाजार में लगे स्ट्रीट लैम्प। कौन सा, स्ट्रीट लिख लोगे, मैं भी लिख ले रहा हूँ क्या, स्ट्रीट लैम्प में करते हैं। और उसके बाद तीसरा का देखिए, इसका उपयोग हम लोग करते कहाँ पे, सोडियम लैम्प में करते हैं। कहाँ पे, सोडियम लैम्प में इसका उपयोग करते हैं, यूज किया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है और कहाँ कर सकते हैं आप, टेलीस्कोप में भी करते हैं। कहाँ पे, टेलीस्कोप में हम लोग करते हैं, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद और ये का, और आप देख लीजिए, अगर कहीं भी किसी वस्तु का अगर इमेज आपको बनाना है कैसा, वस्तु से छोटा, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल आप करते हैं। अगर वस्तु का अगर प्रतिबिंब, यदि आपको क्या करना है, वस्तु का अगर प्रतिबिंब कैसा लेना है, अगर छोटा लेना है, तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं। देखिए अवतल दर्पण की कंडीशन आपको मालूम होगा, इसकी बहुत अच्छी कंडीशन एक ही है। तो चलिए साथियों देखिए, उत्तल दर्पण की कंडीशन आपको पता होगा, ये M1 है और यहाँ हो गया कितना, M2 हो गया, और ये हो गया आपका क्या P, यहाँ पे हो जाता है क्या C, और बीच में क्या हो जाता है F। और इसमें हम लोग क्या कर दिया, पेंटिंग कर दिया अंदर की ओर, इस तरह से अंदर की ओर पेंटिंग कर देते हैं। तो दर्पण कौन सा तैयार हो गया, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो इसकी कंडीशन आप जानते हैं, मैं मान लेता हूँ इसको बढ़ा दिया आगे की ओर, और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष का काम करेगा। अब जानते हैं प्रकाश की किरण आती है तो ये क्या करता है, ये फैलाने में व्यस्त रहता है। इस तरह से जितनी भी रे आती है ना, सारी की सारी रे को क्या करता है, फैला देता है। इस तरह से देखते हैं, इस तरह से फैलाता है, दिख तो रहा है। ये रे जितनी भी रे जाती है, सब रे को क्या करता है, फैला देता है। क्या करेगा, फैला देगा। तो अगर यह फैलाएगा तो इससे क्या हो रहा है, देखो अब ये एरिया बढ़ जा रहा है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इससे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे पहला पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका उपयोग वाहनों में ड्राइवर, देखो अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ड्राइवर जो रहते हैं, ड्राइवर देखेंगे, चाहे उसका कार का ड्राइवर हो या फिर ट्रक का ड्राइवर हो, जब ड्राइवर ऐसे गाड़ी चलाता है तो उसके पास में से शीशा लगा रहता है, तो उस शीशे में ऐसे देख के पीछे की चीज़ देखता है, तो उसमें इस्तेमाल होता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश किरण को क्या करता है, फैलाता है। प्रकाश किरण क्या करता है, फैलाता है। जब अगर प्रकाश किरण को फैलाएगा तो ज़्यादा एरिया तक आदमी दिखेंगे इसमें,
ज़्यादा एरिया तक, इसका भी इमेज आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा एरिया तक आदमी दिखेंगे। अब आदमी ज़्यादा एरिया तक दिखने का मतलब जैसे लगा दिया, अब ये प्रकाश की जो आ रहा है लाइट आदमियों का, उसको क्या कर फैला रहा है। फैलाने का मतलब अब जैसे इधर पर लगे ना, तो अब इतनी एरिया तक ऐसे फैला के लेके जाएगा। देखिए इस तरह से ऐसे फैलाएगा, तो फैलाएगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अवतल दर्पण क्या करता था, अवतल दर्पण में देख नहीं रहे हैं, अवतल दर्पण मैं बना देता हूँ यम1 यहाँ पे यम2। अब ये क्या कर रहा है, लाइट ऐसे आ रही है तो इसको एक जगह क्या कर रहा है, ये सिकोड़ रहा है, देखना सिकोड़ रहा है, एक जगह स्टोर कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। जब फैलाएगा तो ये इधर गया और ये मान लेते हैं लास्ट वाली रे इधर गया, तो इतनी एरिया तक वस्तु क्या हो जाएगी, हमको दिखेगी। इसके अंदर जितनी भी आ जाएंगी ये सारे के सारे वस्तु हमको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये तो इतना चीज़ समझ आया। चलो ऐसे नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण, यम1 ले लिया और क्या ले लिया, यम2 ले लिया। अब उत्तल दर्पण में मान तो मुँह खच हो गया। अब लाइट जैसे ऐसे आई है ना, ये ऐसे फैला दिया ऊपर, और नीचे से ऐसे आई तो ऐसे फैला दिया नीचे। तो बताओ इसकी एरिया कितना हो गया, ऊपर उतना जा रहा है, नीचे इतना जा रहा है। तो इसके बीच की जो आदमी आएंगे, पर्सन आएंगे, ये सारे के सारे पर्सन इस कहाँ देखेंगे, इस शीशे में देखेंगे। तो किसको देखेंगे, ड्राइवर को देखेंगे। और ड्राइवर जानते हो ना, ड्राइवर सोचता है कि हमको पीछे की कितने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक दिखे, क्योंकि जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ही तो ज़्यादा उसके लिए बढ़िया होगा, नहीं तो गाड़ी लड़ नहीं जाएगी। तो जितना एरिया तक ज़्यादा दिखेगा और उतना ही उसके लिए बेस्ट होगा। और दूसरी खासियत ये होती है कि इसका जो इमेज बनता है इस वाले में, अवतल दर्पण में, वो वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। मतलब आदमी इतना बड़ा बड़ा रहेंगे, देखो आदमी अगर इतना बड़ा बड़ा है तो उसका इमेज छोटा छोटा दिखाएगा। तो अगर इमेज छोटा छोटा इमेज दिखाएगा तो उस दर्पण में ढेर सारे आदमी आएंगे ना। मेरी बात समझ आ रहा है, उस दर्पण में। अब जैसे मान लेता हूँ उत्तल दर्पण क्या करता है, अब हम लोग की बॉडी इतनी बड़ी तो उसको छोटा करके दिखाएगा। अब जब छोटा करके दिखाएगा तो उसमें शीशे में ढेर सारे फोटो आएंगे, छोटे 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 छोटे, मतलब ज़्यादा पर्सन का फोटो इसमें क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि सबके इमेज को क्या कर रहा है, ये छोटा बना दे रहा है। तो जब छोटा बनाएगा तो उसका कांच होगा है ना, उस पर ज़्यादा पर्सन दिखेंगे, ज़्यादा आदमी आएंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सूटेबल हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ये हो गया। और उसका एरिया भी ज़्यादा होता है, इसके वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, ड्राइवर के पास। और उसके बाद दूसरा गली बाज़ार स्ट्रीट लैंप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए गली बाज़ार में जब सड़क वड़क में जाते हैं, कभी हाईवे पे जाना, तो गांव में तो नहीं उतना सुविधा है अभी फ़िलहाल। हाईवे पे जाएंगे तो ऊपर देखते हैं बड़ी बड़ी लाइटें जलती हैं। वो लाइट क्या करती है, प्रकाश को फैलाती हैं। प्रकाश क्या करती है, फैलाती हैं, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा, तो पब्लिक में लाइट जितना फैला रहेगा उतना वेस्ट है। लाइट को मोड़ के करेंगे क्या, लाइट को फैलाना है ना वहाँ पे पब्लिक के लिए, तो वहाँ पे भी अवतल इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये दर्पण जैसे अब ये क्या करेगा, अब जैसे दर्पण लगा दिया, यहाँ से लाइट, जैसे यहाँ से बल्ब जला दिए, मैं मान लेता हूँ क्या हो गया, बल्ब जल रहा है। अब दर्पण यहाँ पे सामने रख दिया, अब बल्ब जलेगा तो इससे ढेर सारी समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी। इस तरह से बल्ब जलेगा, तो उसमें बल्ब लगा रहता है ना, जब बल्ब जलता है तो उसमें क्या होता है, बल्ब जलता तो जाके दर्पण लगाए रहते हैं, उससे जाकर टकराता है। तो जैसे टकराएगा ना, तो जानते बल्ब जलेगा तो मुखज के समांतर किरणें जाएंगी, दर्पण टकरा के ऐसे फैल जाएंगी, क्योंकि फैलाने का काम करता है, इसलिए तो बोलते हैं इसको अपसारी दर्पण। तो फैलाएगा, तो जब फैलाएगा तो बाहर जब आएगा तो वो ज़्यादा एरिया तक जाएगा, मतलब ज़्यादा पब्लिक तक वो लाइट क्या होगी, ज़्यादा दूरी तक वो एरिया कवर करेगी, मतलब सड़क पे ज़्यादा एरिया कवर करेगी। तो इसकी वजह से हर जो स्ट्रीट लैंप होते हैं ना, उसको बोलते हैं स्ट्रीट लैंप, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, और एक सोडियम लैंप जो होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सोडियम लैंप इमेज में दिख रहा होगा, ये इस तरह से जैसा दिख रहा है वैसा सोडियम लैंप होता है। जब उसमें क्या होता है, उसके अंदर लाइट जल रही होगी, देखिए उसके अंदर क्या जल रही है, लाइट। तो जब वो लाइट जलती है तो वहाँ से लाइट निकलता है, तो पैरेलल लाइट जब निकलती है तो उससे टकरा के जानते ना, ये फैला देता है। तो बाहर जब होगा तो आदमी ज़्यादा एरिया तक फैलेगा, तो आदमी को देखने में सुविधा होगी। और उसके बाद टेलीस्कोप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए टेलीस्कोप आपको दिख रहा होगा, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं किस दर्पण का, इसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद दूसरी बात हो गई कि किसी वस्तु का अगर इमेज बनाना है छोटा, आपको किसी वस्तु का अगर इमेज छोटा है, तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग, हेडिंग पढ़ भी चुकी है, इसमें पहला नंबर डाल लीजिए। लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग हम पहला नंबर में लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हम ड्राइवर के पास लगे शीशे में करते हैं। ड्राइवर के पास लगे शीशे में करते हैं, जिससे
जिससे पीछे की वस्तु देखने में मदद मिलती है, जिससे पीछे की वस्तु देखने में मदद मिलती है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट लिख लीजिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम गली बाज़ारों में लगे स्ट्रीट लैंपों में, गली बाज़ारों में लगे स्ट्रीट लैंपों में उपयोग करते हैं। तीसरे पॉइंट डाल लीजिए, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम सोडियम लैंप, उत्तल दर्पण का उपयोग हम सोडियम लैंप में करते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट चौथा लिखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग हम टेलीस्कोप में करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं। 4 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो चुका। 5वां पॉइंट डाल लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि लिखिए 5वां पॉइंट में लिखिए, जब भी हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनाना होता है, वस्तु से छोटा बनाना होता है, तो वहाँ पे हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बनाना होता है तो वहाँ पे हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा और मैं ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा और मैं सारे के सारे आज बता दिया। तो मैं एक क्वेश्चन लगा देता हूँ और इसका जवाब देना है, फ्रंट पे आपके क्वेश्चन दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फॉरवर्ड करिए और कमेंट किया करिए। कमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। हम लोग दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं इससे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।